आज स्वागत है आपका वापस मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग के बारे में। सर्वेइंग जो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी लैंड सर्वे क्या एक सिविल इंजीनियर को सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में सर्वे के फील्ड में उतरना चाहिए या नहीं, वो एक पार्ट जो है सर्वेइंग का पार्ट, वो मोस्ट प्रोबेबली निग्लेक्टेड पार्ट है। लेकिन वहाँ पे स्कोप कितना है, कैसा है, क्या उसमें करियर करने जैसा है या नहीं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, लैंड सर्वे, उसकी हिस्ट्री में पहले आपको बताता हूँ। तो बहुत ही पुराने ज़माने से अभी जो रोड्स है, हमारे पास अवेलेबल रोड्स है, उसके बाद में ब्रिजेस है या फिर कोई भी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर्स है, उसमें सर्वे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सर्वे किए बगैर कोई भी प्रोजेक्ट हम शुरू नहीं कर सकते। आज भी, आज के दिनों में भी, पुराने ज़माने में चेन सर्वे होता था, प्लेन टेबल सर्वे होता था, थियोडोलाइट सर्वे होता था, उसके हिसाब से लैंड मेजरमेंट वगैरह सब जो किया जाता था, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जो कुछ भी आज अवेलेबल है वो सब सर्वे की बदौलत अवेलेबल है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कंस्ट्रक्शन लाइन में। अभी फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम एक आधा बंगलों का भी काम शुरू करना हो, तो क्लाइंट ने आपको उनका प्लॉट दिखाया, आप वहाँ पे गए, तो उस प्लॉट का आपको सर्वे किए बगैर वो उसके ऊपर आप काम शुरू नहीं कर सकते जब तक आपको चारों बाजू साइड्स कहाँ पे क्या है क्या नहीं है वो सर्वे के ज़रिए आपको पता चलता है। और उसके बाद में ही आप उसका आर्किटेक्चरल ड्राइंग या फिर कोई भी ड्राइंग बना के उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके उसके ऊपर बिठा के आप काम शुरू कर सकते हैं। उस हिसाब से मार्जिन है नहीं है, ये सब चीज़ें आती है। और उसके बाद आज करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो सर्वे में भी इतनी सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई है, इतना फील्ड वो वास्ट हो गया है। पुराने ज़माने में इतना नहीं था, लेकिन आज की तारीख में सर्वे में एडवांस सर्वेइंग टेक्नोलॉजी जो आई है मार्केट में, उसकी वजह से वहाँ पे स्कोप वैसे देखा जाए काफ़ी अच्छा है। तो हिस्ट्री में कैसा है कि शुरुआत में हम चेन सर्वे करते थे, चेनेज कितना है। आज भी हम किसी रोड पे या हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पे चेनेज का मार्किंग लिखा हुआ रहता है। उसके बाद में मीन सी लेवल से उसका हाइट कहाँ पे है, वो हर एक गवर्नमेंट के किसी न किसी बिल्डिंग पे या फिर हर एक सिटी में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एट एक्चुअल उसका RL बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क जो कहते हैं, वो मार्क किया हुआ रहता है। अभी हम फिलहाल के लिए कैसे एक आधे प्लॉट के सर्वे के लिए या फिर एक आधे बिल्डिंग के लिए एक टेम्पररी बेंचमार्क TBM मान के चलते हैं, लेकिन ओवरऑल टोटल जो लैंड है, ज्योमेट्री है, उसके बारे में सर्वे पुराने ज़माने से किया हुआ है। मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम से वो सर्वे का जो फील्ड है वो बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी किसी डैम का पुराने ज़माने में जो डैम्स वगैरह बनाए गए, तो वो डैम कहाँ पे बनाना चाहिए, उसकी RLs क्या होनी चाहिए, कैचमेंट एरिया कैसे है, तो उसका वॉल कहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, वॉल का कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करना चाहिए, उसका बाकी गाँवों पे क्या इफेक्ट होने वाला है, ये सब चीज़ें जो है वो एक सर्वेयर ही आपको अच्छी तरह से बता सकता है। तो ये उसका लगभग एक हिस्ट्री हो गया कि सर्वेइंग कैसा है क्या है। और आज के पॉइंट पे भी अगर हम देखा जाए, आज के दिनों में भी अगर हम देखे जाए, तो सर्वेइंग एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जहाँ पे स्कोप कैसा है। अभी अगर आप समझ के चले कि आपको जॉब ही करना है, तो सर्वे की ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आपको अच्छी सैलरी दे के अच्छे काम दे सकते हैं। अच्छा वहाँ पे स्कोप है। जैसे कि लखनऊ सर्वे हो गया है, इंडिया सर्वे हो गया, या पूना में भी 2-3 कंपनीज है। अभी उस कंपनीज का लिस्ट अगर बनाने जाए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अगर जॉब के बारे में सोच के अगर आप सर्वेइंग में जा रहे हैं तो भी वो सबसे बेस्ट है। एक्चुअली बेसिक क्या है कि सर्वे जो है, लैंड सर्वे, ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है। जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में कैसे होता है, एक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स होता है, इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग में भी काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद में जो जिस तरह से आप PMC देते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सेम पैटर्न में सर्वेइंग एक फील्ड है जो कि एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है। सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में कैसे होता है कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयज़ पे या फिर उसमें स्किल्ड
जो पर्सन्स है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। बाकी अगर आप सोचेंगे कि कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड में अगर जाएंगे या फिर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में जाएंगे, वहाँ पे फाइनेंस को कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, जो कि यहाँ पे स्किल जिसके पास है, स्किल पर्सन्स जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली है कि सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे और दूसरा एक स्कोप के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो कौन कौन सी एरियाज में हम काम कर सकते हैं, तो उसमें कौन कौन से एरियाज में काम कर सकते हैं इस बारे में अगर कहें तो प्राइवेट काम भी बहुत मिलते हैं। प्राइवेट बिल्डिंग है या फिर कोई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, उसको हम सर्वे करके प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके कंट्रोल डिज़ाइंस करके दे सकते हैं, उसको लैंड मैपिंग करके दे सकते हैं, या फिर कोई एग्रीकल्चरल लैंड मेजरमेंट भी उसमें कर सकते हैं हम। ये प्राइवेट में हो गया। और गवर्नमेंट में इतने सारे रोड्स वगैरह बन रहे हैं, सब हो रहा है। तो गवर्नमेंट के पास अभी फिलहाल के कंडीशन में अगर देखा जाए तो काम के हिसाब से उनके पास उतना रिसोर्स नहीं है कि खुद का सर्वे इन हाउस करके वो काम को आगे बढ़ाए। तो उन्होंने अभी रिसेंटली कैसे शुरू किया है कि किसी भी अभी सपोज एक 50 किलोमीटर्स का रोड है, तो उस 50 किलोमीटर्स के रोड के लिए सर्वे के अलग से टेंडर्स निकाले जाते हैं। तो वो टेंडर भी आप ले सकते हैं, वो एरिया में भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में कई सारे अपने उसे कहते हैं अपना पावर स्टेशंस वगैरह है, जिसमें कोल का जो स्टॉक रहता है उसके मेजरमेंट के लिए भी सर्वे इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है। सर्वे वहाँ पे क्या काम करता है कि वहाँ पे एक डंपिंग यार्ड रहता है, डंपिंग यार्ड में कोल का स्टोरेज किया हुआ रहता है। हर मंथली एक बार वहाँ पे जाके उस कोल का लेवल निकाल के कितना कोल का कंजम्पशन हुआ है इस महीने में और अभी स्टॉक कितना बचा है, ये भी करके देने का काम भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट के MACB या फिर NTPC हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इनके जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के भी काम मिल सकते हैं। उसके बाद में पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, पाइपलाइन है, ये सब जो काम है वो बेसिकली सर्वे के ऊपर टोटली डिपेंड है। उस पर अगर आप ऐसा मान के चले कि भाई रोड के या फिर वो काम उसमें से 25 to 30% कॉन्ट्रीब्यूशन ये सर्वे इंडस्ट्रीज का है, तो वो गलत नहीं होगा। तो ये स्कोप हो गया, ये एरियाज हो गए जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और स्कोप के बारे में अगर आपको बताऊँ तो जॉब के बारे में तो आपको बता दिया। अगर खुद का काम शुरू करना है सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, कई लोग ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पास आउट होने के बाद में उनके पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि जो कि अपना खुद का लैंड लेके उस पर डेवलपिंग करके एक बिल्डर डेवलपर्स बन सके, या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर अगर बनना है तो उसमें भी कम से कम नहीं बोला तो भी 25 से 30 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है, क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं। उसके बाद में वो एक अलग सी फील्ड होती है, वो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री के अंडर ही आता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट रिकवर होता है नहीं होता है, इस पर भी बहुत सारा चीज़ें डिपेंड होती है। तो नया इंजीनियर है, कोई पास आउट हुआ है जिसको खुद का ही काम करना है और वो अलग अलग एरियाज, अलग अलग जगहों पे जाके काम करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए अगर पैशनेट है तो उसके लिए ये फील्ड बहुत ही परफेक्ट है। किस हिसाब से, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट इतना नहीं लगता है, आप शुरू कर सकते हैं, एक आधा अपना टोटल स्टेशन मशीन ले सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंस उतना अवेलेबल नहीं हो तो इसमें अभी एडवांस सर्वे में कौन कौन से मशीन्स आते हैं, टोटल स्टेशन आता है, उसके बाद में DGPS आता है, उसके बाद में ड्रोन सर्वे आता है। तो ये 3 मेजरली आज यूज हो रहे हैं। उसमें टोटल स्टेशन जो है उसके बाद में DGPS और ड्रोन। टोटल स्टेशन का कैसे होता है कि अभी आप शुरुआत करना है तो टोटल स्टेशन मशीन एक आधा खुद का लेके आप शुरू कर सकते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टिंग अगर शुरू करना है तो उसके लिए लेबर फोर्स मेजर पार्ट है, वो मैनेज करने में, वो अरेंज करने में जो दिक्कत आती है वो सर्विंग में बहुत कम आती है। अभी टोटल स्टेशन आपने परचेज कर लिया, वो लगभग अपने को हमें कितने में मिल सकता है, अगर फर्स्ट टाइम लेते हो तो कम से कम 4.5 लाख से शुरू हो जाता है। 4.5 लाख में आपका सेटअप बैठ जाता है। अगर यूज लेना है, शुरुआत है, आपके पास बजट कम है, तो आप 1.5 लाख से भी आप अरेंज कर सकते हैं टोटल स्टेशन मशीन।
तो टोटल स्टेशन मशीन लेना है आपकी, अगर आपके शहर में आपका 3 टियर सिटी भी होगा, आपके शहर में आपके गांव की तरफ आपका अगर पहचान वगैरह अच्छी से है, आपके कॉन्टैक्ट्स है, तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं। और इसमें लेबर फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस साथ में एक स्किल लेबर ले लिया जो कि अपना प्रिज्म अच्छे से पकड़ पाए, तो भी अपने हमें सफिशिएंट हो सकता है। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने के बाद जैसे जैसे आपका काम बढ़ते जाएगा, होते जाएगा, तो आप आगे में बढ़ के DGPS ले सकते हैं। DGPS भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लगभग 7 लाख से शुरू होता है, तो 17-18 लाख तक वो भी अवेलेबल हो जाता है। जैसे जैसे आपके पास काम बढ़ते जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जाएगा, आपका स्कोप बढ़ते जाएगा, तो उस हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ा सकते हैं। तो अभी DGPS, अभी आप सोच रहे होंगे कि DGPS अगर हमने ले लिया तो टोटल स्टेशन का क्या करना है, टोटल स्टेशन का यूज़ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी DGPS का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में। कैसे, अगर आप पूना सिटी या मुंबई सिटी या जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स है, वहाँ पे आज भी DGPS काम नहीं करता है। वो DGPS काम किसके ऊपर करता है, तो सैटेलाइट के ऊपर। तो कई जगह ऐसी है जहाँ पे सैटेलाइट की रेंज नहीं मिलती है, तो वहाँ पे टोटल स्टेशन मस्ट है, मैंडेटरी है। तो आप टोटल स्टेशन लेके भी रखेंगे तो भी वो वेस्ट नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको उसका यूज़ होने ही वाला है। फॉर एग्जांपल, अभी आपको एक अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसका टोटल लैंड का सर्वे करके दिया आपने, जनरल सर्वे हो गया, तो आज लेबर का चार्ज या फिर लेबर का कॉस्टिंग इतना बढ़ गया है कि कॉन्ट्रैक्टर सीधे क्या करते हैं, कॉलम का लाइनआउट जो है, ये अभी कॉलम के लाइनआउट है सपोज, तो ये कॉलम के लाइनआउट जो है वो सब वो टोटल स्टेशन से ही करवाते हैं। तो टोटल स्टेशन का एक विजिट का चार्ज लगभग 3 से 3,500 रुपये तक होता है। तो वो उनको बेटर होता है, क्योंकि टोटल स्टेशन का 3-3,500 उन्हें पड़ता है, क्योंकि उसमें लेबर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, स्किल लेबर ज़्यादा होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अभी आप अगर टोटल स्टेशन से उसको लाइन आउट करके देंगे तो 1 घंटे में आपका लाइन आउट हो जाता है, उसका काम आगे चल जाता है इस हिसाब से। उसके बाद में आगे जाके ड्रोन सर्वे जो एक फील्ड है, ड्रोन सर्वे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी उसका भी ट्रेंड बहुत बढ़ना शुरू हो गया है। तो अभी ड्रोन सर्वे जो है उसका भी इम्पोर्टेंस अभी बढ़ते जा रहा है। और ड्रोन का अगर एक बार आप ये सब काम करते करते आपका एक्सपेंशन हो गया, तो आप ड्रोन भी परचेस कर सकते हैं। ड्रोन से सर्वे हो सकता है, जो कि अपने तालाब है या फिर रिजर्वायर वाटर्स है उसका सब, और उसके बाद में टोपोग्राफिकल सर्वे जो है आजकल ड्रोन सर्वे से होता है। और ड्रोन की यूज़ और भी है। एक बार आपने इस ड्रोन यूज़ करने का लाइसेंस निकाल लिया, ड्रोन यूज़ करने का गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है। अभी इस फील्ड में जाने के बाद में धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा कि ड्रोन का लाइसेंस कैसा निकालना है, क्या करना है, उसके बारे में भी मैं डिटेल एक वीडियो बना दूंगा। तो ड्रोन का लाइसेंस निकाल दिया, तो उसमें अभी कैसे कई सारे शहरों में जो दवाई छिड़कते हैं इसके ऊपर, खेती के ऊपर, वो भी ड्रोन से काम हो रहा है। वो सब काम भी आपको इसके साथ में मिल सकता है। और ड्रोन के चार्जेस काफ़ी हद तक अच्छे हैं, जो आप उसमें काफ़ी हद तक अच्छे से कमा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे है कि लैंड सर्वे जो एक निगलेक्टेड पार्ट है, जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। सिविल इंजीनियरिंग कर दिया तो इंजीनियर क्या सोचता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा या फिर एक अच्छा खासा बिल्डर बनूंगा या फिर जॉब करूंगा पूना मुंबई में अच्छी कंपनी में, ये सब सोचते हैं। उसकी वजह से इस फील्ड पे ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया है, और यही आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे उतना कंपटीशन अभी तक फ़िलहाल तो नहीं है। तो ये कैसे, अभी इनकम के बारे में अगर आपको बताऊँ तो टोटल स्टेशन का 1 विजिट का चार्ज 3,500-4,000 के अराउंड है, जिसमें आप लैंड मेजरमेंट करके दे सकते हैं, लाइन आउट कर सकते हैं, या फिर कोई और भी काम उसका जो सर्वे का है वो आप कंडक्ट करके दे सकते हैं। एक विजिट का 3,500 से 4,000 तक आपको मिलता है। आप सोचिए उसमें आपका एक्सपेंसेस कितना होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लेबर का आपका पेमेंट होगा, उसके बाद में आपका आना जाना जो है उतना ही, बाकी सब आपका मशीन तो आपका एसेट है,
एसेट बिल्ड होते जाता है, उसका डिप्रिसिएशन तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, और उसमें भी आपने अच्छे से देख के अगर सेकेंड हैंड यूज़ करने के लिए ले लिया तो और भी अच्छी बात है। और इस तरह से आपको अगर मंथली 10 से 15 काम भी मिलेंगे। शुरुआत में आपको 4-5 काम मिलेंगे, 3-4 काम मिलेंगे जब तक आपकी पहचान नहीं होती। लेकिन एक बार आपकी अच्छे से पहचान हो गई, 15-20 भी काम मिलते हैं, तो भी आपका इनकम लगभग 70,000 से 80,000 तक पहुंचता है। वहां तक पहुंचने के लिए इस फील्ड में सीरियसली अगर आप इस फील्ड में काम करने वाले हैं तो सीरियसली इस फील्ड में काम करते करते आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर में आप महीने के मंथली लगभग 60 to 70,000 3 टियर सिटी में आप कमा सकते हैं, जो कि आप जॉब करते हुए या फिर किसी भी बड़ी कंपनी में भी जॉब करते हुए नहीं कमा सकते हैं। और ये जो फील्ड है इसमें आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए कोई बुरी बात नहीं है। ये सर्विंग बहुत ही अच्छी फील्ड है। जिस को अगर घूमना फिरना, अलग अलग जगहों पे काम करना, ये अगर आपको पसंद आता है तो इस चीज़ में आप अगर पैशनेट है तो सर्वेइंग का ये काम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात किया सर्वेइंग के काम के बारे में, सर्वे में क्या क्या है इसके बारे में और भी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ड्रोन के बारे में, ड्रोन के लाइसेंस कैसे निकाले जाते हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स सर्वे के कैसे निकलते हैं, कौन से डिपार्टमेंट से निकलते हैं, वहाँ से कैसे हम काम ले सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल एक वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूँगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और भी ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन देते रहूँगा। कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की हो सकती है ये मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन आप उसमें से काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए।